हेलो गाइज, मकर संक्रांति का त्योहार है और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ मकर संक्रांति पर एक मजेदार कहानी, जिस कहानी का टाइटल है गट्टू और चिंकी की पतंगबाजी। तो बहुत ही मजेदार कहानी है, कहानी को पूरा जरूर देखें, बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना देरी के साथ दोस्तों ये कहानी शुरू करते हैं। आज है मकर संक्रांति का त्योहार और गट्टू और चिंकी घर में पतंग की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि पतंगबाजी करने का बेसब्री से इंतजार था जो कि आज खत्म होने वाला है। और वो अपने पापा से बोलते हैं, पापा जल्दी चलो पतंग लेने, नहीं तो पतंग खत्म हो जाएंगे। तो पापा बोलते हैं कि 5 मिनट रुको, बस न्यूज देखकर चलते हैं। और थोड़ी देर बाद में सोसाइटी के बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि गट्टू और चिंकी जल्दी चलो पतंगबाजी करेंगे अपन सब मिलकर। तो बोलते हैं कि हमने तो अभी पतंग खरीदा ही नहीं है। तो सोसाइटी के बच्चे उन पर हंसते हैं और बोलते हैं कि जल्दी ले आओ, नहीं तो पतंग खत्म हो जाएंगे। तो गट्टू और चिंकी और नाराज हो जाते हैं। 5 मिनट होने के बाद पापा बोलते हैं कि जल्दी चलो पतंग लेने चलते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं गट्टू और चिंकी, और पापा के साथ जाने लगते हैं दुकान की तरफ। फिर रसोई से मम्मी की आवाज आती है और बोलती है कि तुम सभी कहाँ जा रहे हो? मेरी सहायता कौन कराएगा? तिली के लड्डू बनाने में, खाना बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में मेरी सहायता कौन करेगा? मेरे से अकेला ऐसा ये सब थोड़ी होएगा। तो गट्टू और चिंकी बोलते हैं कि पापा आप क्यों खड़े हो यहाँ, आप चलो दुकान, मम्मी तो ऐसी बोलती रहती है। तो पापा बोलते हैं कि पहले मम्मी की सहायता करा दो, उनसे इतना नहीं हो पाएगा, फिर चलेंगे पतंग लेने। तो गट्टी और चिंकी और नाराज हो जाते हैं, मतलब कि आग बबूला हो जाते हैं, और वह मम्मी की सहायता करने के लिए रसोई में चले जाते हैं। फिर वो दोनों गट्टू और चिंकी और मम्मी तीनों मिलकर लड्डू बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। फिर सब काम हो जाता है। फिर गट्टू और चिंकी बोलते हैं कि मम्मी अब हमसे कोई काम नहीं होगा, हम जा रहे हैं पतंग लेने। तो दौड़ते हुए चले जाते हैं दुकान की तरफ। फिर पापा भी उनकी तरफ दौड़ते हुए दुकान की तरफ निकल जाते हैं। दुकान पर पहुंचते ही गट्टू और चिंकी देखते हैं कि दुकान पर तो एक भी पतंग नहीं है। तो वो दुकान वाले से पूछते हैं कि अंकल पतंग कहाँ है? पतंग तो आपके पास है ही नहीं, हमें पतंग चाहिए थी। दुकान वाले बोलते हैं कि पतंग तो खत्म हो गई, आपको थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। ये बात सुनते ही गट्टू और चिंकी रोने लगते हैं और रोते हुए घर की तरफ आ जाते हैं। वो घर आते ही मम्मी पूछती है कि पतंग नहीं मिली। तो गट्टू और चिंकी बोलते हैं हमको आपसे कोई बात नहीं करनी है, और वो अपने कमरे में चले जाते हैं और रोने लगते हैं बहुत तेज तेज। तभी पापा वहाँ पर आते हैं और मम्मी पूछती है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो पापा बोलते हैं कि पतंग नहीं मिली, पतंग खत्म हो गई इसलिए रो रहे हैं। और वो अपने हाथ में कुछ थैला लेके आए थे, उसमें कागज थे, रंग बिरंगे कागज थे। तो मम्मी पूछती ये क्या है? तो पापा बोलते हैं ये पतंग बनाने का सामान है, हम घर पर ही पतंग बनाएंगे, नहीं तो बच्चे ऐसे ही रोते रहेंगे। तो पापा मम्मी दोनों मिलकर पतंग बनाते हैं और ऐसे 5 पतंग बना लेते हैं। फिर मम्मी बोलती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ पतंग उड़ाने, आप बच्चों को लेकर आइए। तो फिर पापा बच्चों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मम्मी छत पे पतंग उड़ा रही है। तो गट्टू और चिंकी बोलते हैं कि पापा हमको आपसे कोई बात नहीं करनी, आप झूठ बोल रहे हो। तो पापा बोलते हैं आप खुद ही देख कर आइए। तो गट्टू और चिंकी दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि मम्मी पतंग उड़ा रही है, पतंगबाजी कर रही है। तो गट्टू और चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं और पतंगबाजी करने लगते हैं, सभी मिलकर पतंगबाजी करने लगते हैं। तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपने कभी घर में पतंग बनाया है या नहीं, तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करना है, क्योंकि मुझे भी पतंगबाजी करने जाना है। मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा पतंग उड़ाने। यहाँ मेरी जो छत है, मतलब कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, नहीं तो इसलिए मैं यहाँ नहीं उड़ाता हूँ पतंग। जो मेरा दोस्त है उसका मतलब कि घर के आसपास बिल्डिंग है, मतलब कि पेड़ पौधे नहीं है, तो वहाँ से अच्छे से पतंग उड़ जाता है। तो मैं भी चलता हूँ पतंगबाजी करने के लिए। बाय बाय, गुड बाय।